हेलो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे जो कि है स्टेट एंड प्रूव फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बैनेज कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओल्ड सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर था 101 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अभी जो मार्च 22 में एग्जाम हुआ था उसमें इसकी स्टेटमेंट देते हैं। तो लेट एक्स टी बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। अब देखो, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का मतलब है वो मीट्रिक स्पेस जिसमें कोई भी सीक्वेंस हम लेंगे, वो कोई भी कॉची सीक्वेंस हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट आ जाएगी। ठीक है, कोई भी कॉची सीक्वेंस इसमें क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो वो मीट्रिक स्पेस क्या बन जाएगा आपके पास, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। एंड फाई बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, और फाई क्या है आपकी, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। अब कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो दो एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है आपने। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, टी है। अब एक्स की इमेज आप मान लो क्या है, टी एक्स, और वाई की इमेज आप मान लो टी वाई। ठीक है, तो अगर जो आपका अब टी एक्स और टी वाई का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको हम डी वन मान लेते हैं। तो अगर टी एक्स और टी वाई के जो बीच का डिफरेंस है, अगर वो लेस देन डी होगा, मतलब एक्स वाई के डिफरेंस से कम होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। मतलब जो आपका मतलब जो एक्स वाई एलिमेंट है उनका डिफरेंस और टी एक्स वाई का डिफरेंस, मतलब उनकी इमेजेस का जब हम डिफरेंस लेते हैं, तो अगर आपका जो इमेजेस का डिफरेंस है वो एलिमेंट के डिफरेंस से कम आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग समझ आ गई। देन देयर एग्जिस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एक्स जो बिलोंग करेगा मैट्रिक्स स्पेस को, एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में बोला, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के बारे में और कॉची सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इन्हीं दो चीज़ों को निकालेंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का, तो वैसे ही हम क्या लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई मैंने इधर लिए थे, वैसे ही एलिमेंट लेके उनकी इमेजेस लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेट एक्स नॉट बी एलिमेंट ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन अ सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स एस फॉलोज। ठीक है, तो एक्स वन मैंने ले लिया एलिमेंट, उसकी इमेज क्या आ गई, इज इक्वल टू फाई एक्स नॉट। एक्स टू की क्या आ गई, फाई एक्स वन। एक्स एन प्लस वन की क्या आ गई, फाई एक्स एन फॉर ऑल n is equal to 1 up to n. Since phi is contraction map, there exists a real number alpha belongs to R with alpha 0 is less than equal to alpha is less than 1 such that for all xy belongs to x we have contraction mapping में हमारे पास क्या होता है, d phi of x comma phi of y is less than equal to alpha dx comma y। ये आपका contraction mapping में होता है। ठीक है, अब हम इसी से ही मतलब इक्वेशन मान लो एक तरह से, इससे क्या करेंगे, हम कॉची सीक्वेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो वी शैल शो दैट द कॉची सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन वी हैव डी एक्स एन कॉमा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू डी फाई एक्स एन माइनस वन कॉमा फाई एक्स एन। अब देखो इधर क्या किया था, जब एक्स वन था तो आपके पास इधर कितना आ गया, एक्स नॉट। जब एक्स टू था तो क्या आ गया, एक्स वन। मतलब एक वन को हम क्या करेंगे, वन से माइनस करेंगे। ठीक है, तो डी एक्स एन को हम क्या लिखेंगे, डी एक्स एन माइनस वन, और डी एक्स एन प्लस वन को क्या लिखेंगे, फाई, मतलब डी फाई एन। ठीक है, अब दिस इज लेस देन इक्वल टू, वो हमें इस इक्वेशन से लिखूंगी, इज लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स एन माइनस वन एक्स एन। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा डी, अब मैंने बोला था जब भी डी से फाइव, मतलब जब भी ये फाइव की फॉर्म में आएगा तो वन माइनस हो जाएगा। तो इधर एन एक्स एन माइनस वन था तो क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस टू। इधर एक्स एन था तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर डी
एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू। ठीक है, अब इसको वापस मतलब फाइव से मैंने वापस किसकी फॉर्म में लिख लिया, एक्स की फॉर्म में, मतलब फाइव एक्स से हटा के मैंने इसको फिर से एक्स की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 2 क्यों आई, जितनी मतलब आपकी ये जो आगे आगे को सीक्वेंस चलती जाएगी उतनी ही आपकी अल्फ़ा की पावर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डी। अब मैं फिर से इसको 5 की फॉर्म में लिखूंगी तो एक्स में एन माइनस टू में -1 हो जाएगा, तो 5n माइनस 3 5n माइनस 1 से 5n माइनस 2। दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 मतलब अल्फा रेज टू पावर 3 डी एक्स एन माइनस 3 कॉमा एक्स एन माइनस 2, और ये लास्ट में क्या बन जाएगा, अल्फा एन डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। ठीक है, इट follows that if m and n are positive integers and m is greater than n, मतलब अभी हमने xn और n+1 में लिया था, अब हम इसको किस में लेंगे, dxn, xn में, m, xn में। ठीक है, अब इसको कॉची फॉर्म में लिखते हैं, तो मतलब कॉची सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, xm से xn तक एक सीक्वेंस बनाएंगे, तो dxm, xm+1 प्लस dxm+1 xm+2 अप टू dxn माइनस 1 कॉमा एक्स एन। दिस इज लेस देन इक्वल टू, जैसे हमने पहले लिखा था, ये क्या बन जाएगा, अल्फा रेज टू पावर m डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। अब देखो ये जो है ना, जो स्मॉल वाला होगा उसी की पावर जो है वो अल्फा को लगेगी। ठीक है, तो एक्स एम आ गया, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, क्योंकि एक्स एन कॉमा एक्स n+1 अभी हमने निकाला था, सब ये मतलब एक तरह से रिड्यूस होते होते लास्ट में क्या बन जाएगा, अल्फा एन एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, मतलब ये जो एक्स एन और n+1 क्या बन गया, एक्स नॉट एक्स वन। हर बार ऐसे ही होगा कि ये जो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है वो लास्ट में क्या बन जाएंगे, एक्स नॉट एक्स वन। ठीक है, प्लस अल्फा m+1, अब इधर स्मॉल कौन है, m+1, तो इधर m+1 लग गया, डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन अप टू डी अल्फा n-1, देखो n-1 है ना, n-1 डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। अब मैंने इधर एक तरफ अल्फ़ा m को कॉमन निकाल दिया और दूसरी तरफ डी एक्स नॉट एक्स वन को कॉमन निकाल दिया, तो इधर क्या बच गया, इधर था अल्फ़ा m डी एक्स नॉट एक्स वन, वो मैंने कॉमन निकाल दिया तो बच गया 1, प्लस सेकेंड वाले में क्या बच गया, m+1 है ना इधर, और इधर कितना है m, तो क्या बच गया अल्फ़ा। नेक्स्ट में क्या हो जाना था, m+2, तो मैंने m कॉमन निकाला था तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, फिर अल्फ़ा n माइनस m -1। ठीक है, मतलब देखो कैसे हुआ, n-1 लास्ट में था और मैंने m को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया ये n-m-1 यहाँ पे, और डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। अब देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में आ रहा है। देखो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा रेज टू पावर 4, अल्फ़ा रेज टू पावर 5, इस फॉर्म में आएगा ना, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की फॉर्म में। तो मैं इसको क्या करूँगी, इन सबको एक साथ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लिख दूँ, मतलब उसको सॉल्व कर दूँगी, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा n-1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये कैसे आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो इधर a की वैल्यू थी मेरे पास 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या थी 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर तो कुछ वही वाला नंबर आएगा, तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, 1 माइनस आर, अब आर क्या है मेरे पास, अल्फ़ा है इधर, तो आर और रेज टू पावर n होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस m, तो मैंने वो इधर लिख दिया 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, ये मैंने कॉमन निकाला था। ठीक है, इट फॉलोज दैट एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस, एक्स एन क्या है आपके पास, कॉची सीक्वेंस है, ये बता रहा है कि ये क्या है, कॉची सीक्वेंस है, बट एक्स जो है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, एक्स जो है वो कंप्लीट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर जो आपका x जो है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और फाई जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x बिलोंग्स टू x सच दैट लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू x। ठीक है, अब फर्दर सिंस अ कॉन्ट्रैक्शन मैप फाई इज कंटिन्यूस, देखो मीट्रिक स्पेस तो आपका कंप्लीट हो गया, अगर फाई जो है वो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है,
फाई एक्स इज इक्वल टू फाई लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन, ठीक है, एक्स एन। तो जब n की पावर हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, ठीक है, x के इक्वल हो जाएगा तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, x है, जो कि यहाँ पे दी भी हुई है हमारी डेफिनेशन में, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये भी निकल गया। तो अगर फाई ऑफ एक्स एक्स है मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में। पर अब हम मान लेते हैं कि एक और फिक्स्ड पॉइंट है हमारे, मतलब एक और पॉइंट है हमारे पास इस मेट्रिक स्पेस में y, जो कि x के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि फाई ऑफ y क्या आ जाएगा, इक्वल टू y आ जाएगा। और जो मेट्रिक स्पेस dxy है वो किसके इक्वल आ जाएगा, d फाई एक्स कॉमा फाई y is less than equal to alpha d x comma y d x comma y minus alpha d x comma y is less than equal to 0, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने d x y लिख दिया, अब d फाई x comma फाई y लिख दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में क्या होता है, ये इक्वल होता है अल्फ़ा डी एक्स कॉमा वाई के, होता है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया और लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डी एक्स वाई को मैंने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया अल्फ़ा, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, लेस देन 1 है, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 1 से कम है, ठीक है। और डी एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका डी एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, चाहे पॉइंट में क्यों ना आए पर इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, ये 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 बनाने के लिए मेरे को इसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है ना, तो दोनों में से एक तो 0 होना चाहिए। 1 माइनस अल्फ़ा तो 0 है नहीं, तो इसको 0 करना पड़ेगा, मतलब डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, 0। अब दोनों का डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो यही हमने निकालना था कि इसमें क्या है, एक ही फिक्स पॉइंट है x, ठीक है, यूनिक है, मतलब वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट x है या यूनिक है फिक्स पॉइंट में या कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में, दूसरा जो पॉइंट होता है वो नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।